देखें बीजीटीबी आप उनकी उठा ले तो वो 35 की एवरेज है, तो बीजीटीबी कुछ 30 32 35 पे ही खत्म हुए, तो ना उन्होंने 2 कदम आगे लिए ना 2 कदम पीछे लिए, ना उस मौके को भुनाया है, बल्कि 6 इंच पीछे गए होंगे। हाँ, तो फिर कोई कन्फर्मेशन थोड़ी है। आज मैं ये कह नहीं सकता आंख बंद करके कि ये गारंटी है, और शायद अगर गारंटी होते तो वो कप्तान के दावेदार होते। आप इसलिए उनके बारे में नहीं सोच रहे थे कप्तान, लॉन्ग टर्म फ्यूचर उनके साथ है। उन्होंने भी हाल फिलहाल में कोई इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो सिलेक्टरों से बात करता हो। तो और बाकी कोई करते हैं क्या सिलेक्टर? पता नहीं, मतलब उन्होंने, उनका इंटरव्यू आया कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो सिलेक्टरों से पूछें और जाके बात करें। बट वो रेफरेंस थी उनकी शायद अगले साल होने का वर्ल्ड T20 है, तो मैं हूं उसके लिए तैयार। बड़ा आपको एक चीज़ बताऊं, कई बार केएल राहुल की आलोचना भी गलत होती है, बट उनको अपने आप को भाग्यशाली भी समझना चाहिए। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, सरफराज खान जो भी है 37 के एवरेज में बाहर है, उस पर आप कैसे भी आर्ग्यू कर सकते हो सही है गलत है जो भी है, बट बाहर है ना, और शायद कभी चांस भी ना मिले, क्या पता। मैं चाहूंगा कि भाई उनको चांस मिले, या हर आदमी को लॉन्ग रूप मिलनी चाहिए, पर शायद चांस भी ना मिले। इस मामले में केएल राहुल लकी है। क्यों? कुछ उनकी भी ठीक है, एक सैक्रिफाइस है कि वो रेडी हो जाते हैं भाई कोई भी रोल के लिए, वो उनका एडवांटेज है, मैं मानता हूं, और वो टीम मैन है, ओपन कर लो, विकेट कीपिंग करा लो, मिडिल ऑर्डर, बट फिर भी कुछ हद तक वो लकी भी है। 96 में शायद फिर भी उनको चांस मिल जाता, क्योंकि 35 एवरेज ठीक ठाक होती थी उस जमाने में। उसके बाद की जनरेशन में होते ना ये सर, नहीं थी 35 थी उस वक्त। अजहर वाज मिड 40s। संजय मांजेकर कितनी होंगी उस नहीं, वो खत्म कर गए ना लेट, तो वो उनका लास्ट ही था आई थिंक। नहीं, और आप सरफराज की बात कर रहे हैं ना निखिल, ये आई थिंक सरफराज एक इंडिविजुअल को आप लें या सरफराज जैसे प्लेयर्स की बात करूं, ये डिससर्विस है टू द गेम 100%। प्रियांक पांचाल ने कल रिटायरमेंट अनाउंस की परसों, आई थिंक 100 रणजी ट्रॉफी मैचेस खेले हैं, तो मैंने उसमें लिखा यार गुड लक फॉर योर जो भी सेकंड इनिंग है, विश यू हैड प्लेड फॉर इंडिया। एक बंदा था, उसने मेरे ट्विटर पे सर्च होती होगी प्रियांक पंचाल के नाम से, सर्च मारी, उसने कहा तू आज बोल रहा है इसको कि तू इंडिया खेलता, तब तो नहीं बोला था। बात तो सही है। बेचारे एक दौरे पे गए थे, आपको याद होगा, साउथ अफ्रीका, जैसे हमारे अभिमन्यु ईश्वरन के साथ होता है। कितने दौरे कर चुके हैं ईश्वरन, क्यों नहीं एक भी टेस्ट मैच खेले? और फिर आपने बात की सरफराज की, तो आप जो केएल राहुल की बात करते हैं, और भी बड़े प्लेयर हैं इस टीम में। प्लेयर सर वही जो लगातार खेलता हो, प्लेयर वो नहीं जो सीरीज से पहले डाउटफुल था, फिर किसको चोट लगी तो चलो मौका मिल गया, रन बना दिए, फिर 2 टेस्ट मैच, ओहो चौथे में नहीं बने तो चलो बाहर हो गए। वो प्लेयर नहीं है। वो जो कहते हैं ना गोल्डन लीफ इन ऑटम, कि सुनहरी पत्ता कभी भी गिर सकता है, वो है, एक दिन और काट लूं। आपने शाहरुख को क्यों निकाला टीम से बाहर? ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं खिलाया आपने, और इंग्लैंड में क्यों नहीं लेके जा रहे हो? आपने एज्यूम कर लिया यार ऑस्ट्रेलिया में ना इसकी गेम नहीं है, फिर आपने कहा इंग्लैंड में तो इसकी गेम बिल्कुल नहीं। ये तो गलत है भाई। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना निखिल, कहीं आपको याद हो रन उनके आए थे बैंगलोर में, जो सबसे सीम फ्रेंडली कंडीशन थी, 150 यार, टीम नीचे लगी हुई, सारे गामा तो बाहर ही थे। सही है, गलत है, बिल्कुल गलत है, आप सही नहीं, वो छोड़ो, मैं कहता हूं कहां बनाए। ये क्यों? पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज के दरमियान पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बासानी क्लीन स्वीप कर दिया। उसके बाद दूसरी तरफ जो सीरीज है इंडिया की, वो बहुत बड़ी सीरीज होने जा रही है, क्योंकि टीम इंडिया के पास यंग लड़के, और यंग लड़कों के साथ इतनी आसानी से सीरीज जीतना इंग्लैंड कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। विक्रांत गुप्ता कहना है कि टीम इंडिया के पास इस वक्त टैलेंट मौजूद है, नो डाउट, लेकिन टैलेंट ऐसा नहीं है कि जिसके सहारे टीम इंडिया बासानी ये बात कह सके कि वो इंग्लैंड को हराने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि जो लंदन का वेदर है वो हर बंदे के बस की बात नहीं है कि वो वहाँ पर खेल सके, क्योंकि वहाँ की वेदर कंडीशन जो है वो हर बॉल पर इफेक्ट करेंगी। नो डाउट टीम इंडिया के पास टैलेंट है, परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह का वहाँ पर वेदर सिनेरियो है, अमूमी तौर पर वहाँ नए खिलाड़ी जाकर अक्सर बीमार हो जाते हैं। इसीलिए टीम इंडिया को जो लेकर यंग लड़के जल्दी चले गए हैं कि अगर वहाँ के वेदर से यूज टू हो जाए, लेकिन वेदर से यूज टू होने के बाद जो इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी सीरीज है उसके अंदर भी टीम इंडिया के ऊपर बड़ा प्रेशर होगा। तो कई दहाइयों के बाद इंडियन टीम सीरीज खेल रही है कि जिसके अंदर इंडिया के पास रोहित और विराट जैसे खिलाड़ी मौजूद नहीं है।
हाँ, अगर रोहित और विराट होते तो शायद कुछ सिनेरियो चेंज होता, टीम इंडिया पर प्रेशर जरा कम होता, लेकिन अभी रोहित विराट के रिटायरमेंट के बाद ये पहली सीरीज है और पहली इतनी बड़ी सीरीज है कि जो टीम इंडिया का 2027 तक का WTC का जो क्लियर कट कर दे कि WTC के पॉइंट टेबल के अंदर टीम इंडिया कहां पर खड़ी है। क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज 5 मैचों की सीरीज अगर टीम इंडिया हारती है तो पॉइंट टेबल पर टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगेगा। नो डाउट आगे टीम इंडिया के पास मौके हैं, परफॉर्म करके कम बैक कर सकती है, लेकिन ये 5 मैच अगर टीम इंडिया हार जाए तो इसका नुकसान बहुत देर तक टीम इंडिया को मुसलसल बर्दाश्त देखें बीजीटी भी आप उनकी उठा ले तो वो 35 की एवरेज है, तो बीजीटी भी कुछ 30 32 35 पे ही खत्म हुए, तो ना उन्होंने 2 कदम आगे लिए ना 2 कदम पीछे लिए, ना उस मौके को भुनाया है, बल्कि 6 इंच पीछे गए होंगे। हाँ, तो फिर कोई कन्फर्मेशन थोड़ी है। आज मैं ये कह नहीं सकता आंख बंद करके कि ये गारंटी है, और शायद अगर गारंटी होते तो वो कप्तान के दावेदार होते। आप इसीलिए उनके बारे में नहीं सोचे थे, कप्तान लॉन्ग टर्म फ्यूचर उनके साथ है या नहीं? उन्होंने भी हाल फिलहाल में कोई इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो सिलेक्टरों से बात करता हो। तो और बाकी कोई करते हैं क्या सिलेक्टर? पता नहीं, मतलब उन्होंने, उनका इंटरव्यू आया है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो सिलेक्टरों से पूछें और जाके बात करें, बट वो रेफरेंस थी उनकी शायद अगले साल होने का वर्ल्ड T20 है, तो मैं हूं उसके लिए तैयार। बड़ा आपको एक चीज़ बताऊं, कई बार केएल राहुल की आलोचना भी गलत होती है, बट उनको अपने आप को भाग्यशाली भी समझना चाहिए। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, सरफराज खान जो भी है 37 के एवरेज में बाहर है, उस पर आप कैसे भी आर्ग्यू कर सकते हो सही है गलत है जो भी है, बट बाहर है ना, और शायद कभी चांस भी ना मिले, क्या पता। मैं चाहूंगा कि भाई उनको चांस मिले, या हर आदमी को लॉन्ग रूप मिलनी चाहिए, बट शायद चांस भी ना मिले। इस मामले में केएल राहुल लकी है, क्यों? कुछ उनकी भी ठीक है, एक सैक्रिफाइस है कि वो रेडी हो जाते हैं भाई कोई भी रोल के लिए, वो उनका एडवांटेज है, मैं मानता हूं, और वो टीम मैन है, ओपन कर लो, विकेट कीपिंग करा लो, मिडिल ऑर्डर, बट फिर भी कुछ हद तक वो लकी भी है। 96 में शायद फिर भी उनको चांस मिल जाता है, क्योंकि 35 एवरेज ठीक ठाक होती थी उस जमाने में। उसके बाद की जनरेशन में होते ना ये सर, नहीं थी 35 थी उस वक्त, अजहर वाज मिड 40s। संजय मांजरेकर कितनी होंगी उस नहीं, वो खत्म कर गए ना लेट, तो वो उनका लास्ट ही था आई थिंक। हाँ। नहीं, और आप सरफराज की बात कर रहे हैं ना निखिल, ये आई थिंक सरफराज एक इंडिविजुअल को आप लें या सरफराज जैसे प्लेयर्स की बात करूं, ये डिससर्विस है टू द गेम 100%। प्रियांक पांचाल ने कल रिटायरमेंट अनाउंस की परसों, आई थिंक 100 रणजी ट्रॉफी मैचेस खेले हैं, तो मैंने उसमें लिखा यार गुड लक फॉर योर जो भी सेकंड इनिंग है, विश यू हैड प्लेड फॉर इंडिया। एक बंदा था, उसने मेरे ट्विटर पे सर्च होती होगी प्रियांक पंचाल के नाम से, सर्च मारी, उसने कहा तू आज बोल रहा है इसको कि तू इंडिया खेलता, तब तो नहीं बोला था।